आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम दीपू कुमार शर्मा। जैसा कि अभी आपने कुछ देर पहले बोला कि आपके फोर फादर यानी पूर्वज लोग जी ने भी भाजपा को वोट दिया है, क्या इसमें सदाकत है, सच्चाई है? जी सच्चाई है। सच्चाई है। सच्चाई है। आपको पता है कि बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? हाँ, बीजेपी की स्थापना हुई थी शायद 1984 80 के दशक में हुई थी। 1980 में उसकी स्थापना हुई थी। हाँ। तो आपके पिताश्री और दादाश्री ये लोग वोट फिर 80 के पहले? बाबा को जान रहा हूँ, अभी भी बच रहे हैं। वो बीजेपी को ही देते हैं अभी। मैं वो पर दादा को तो मैंने देखा नहीं, मैंने बस सुना है। तो वही हमें पता है कि वो क्या बोले, वो देखिए नाम भूल गए। वो शुरू में ये थे, प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। और एक और थे, नरसिम्हा राव। नहीं वो तो 92 में थे। नहीं वो मिल के बीजेपी की शुरुआत किए थे शायद 80 के दशक में। आडवाणी जी, अटल बिहारी लाल कृष्ण और ये अटल बिहारी वाजपेयी मिल के। हाँ, तो मैं बाबा को जान रहा हूँ, वो बीजेपी को देते थे और हम भी बीजेपी को ही देंगे। क्यों? उनसे ज़्यादा प्रभावित हैं हम। दूसरा सवाल यह है कि आपने अभी कहा है कि अखंड भारत बनना चाहिए जी। तो अखंड भारत में कौन कौन देश शामिल होगा? हमें पहले तो सबसे पहले पीओके लेना है। पीओके लेना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और उसके बाद वो चीन की तरफ है वो। और बांग्लादेश तो अखंड भारत में तो बांग्लादेश भी है। बांग्लादेश भी आता है, अफगानिस्तान भी आता है, पाकिस्तान भी आता है। लेकिन अभी सबसे पहले है कि पीओके लेना है। पीओके लेने से हमें बहुत फ़ायदा होगा। जैसे कि पीओके से वो CPEC सड़क पार हो रहा है, वो उस पर थोड़ा सा अगर रोक लग जाए तो ये जो इंडियन ओशियन है, इस पे भारत का दबदबा है जो हमेशा बना रहेगा। तो इसीलिए सबसे पहले पीओके ज़रूरी है। जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर चाहिए आपको, और कश्मीरी में तो 370 अब हट ही गया। मतलब कश्मीर सबको पसंद है, क्या कश्मीरी भी सबको पसंद है? हाँ ज़रूर। और मोदी जी का आप 3 काम बता दीजिए आपको जो आपको बहुत पसंद आता है। बहुत पसंद है। पहले तो एम्स 15 थी, शायद 9 से 22 हो गए हैं, बढ़ गया है कुछ। और राम मंदिर तो ये तो प्रथम में है। और क्या तो था ही, भूल गए। आपको पता है कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद कब से शुरू हुआ था? हाँ, ये स्टार्ट हुआ था शायद 1857 से पहले ही। 1857 से हुआ था, लेकिन 1948 तक वहाँ नमाज हो रही थी। नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं। 19 बताते हैं। हाँ जी, 1948 तक वहाँ नमाज हो रही थी। उसके बाद वहाँ के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे गोविंद वल्लभ पंत। तो अचानक वहाँ 3 मूर्ति प्रकट हुई 11-11 इंच की, भगवान श्री राम की, माँ सीता जी की और लक्ष्मण जी की। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने उसको वहाँ से हटाने का आदेश दिया, लेकिन वहाँ फैज़ाबाद के जो मजिस्ट्रेट है उन्होंने नहीं हटाया। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ उसके बाद से नमाज को प्रतिबंध लगा दिया गया, 1 ताला लगा दिया गया वहाँ, 2 और तीसरा काम किया गया उसको कि वहाँ जो मूर्ति रखी गई थी तो नहीं हटाया गया। उसके ठीक 37 साल बाद राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ताला खोला, शिलान्यास कराया। जवाहरलाल नेहरू भी कांग्रेसी थे, राजीव गांधी भी कांग्रेसी थे, और नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तो बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। तो तीनों कांग्रेसी थे, तो श्रेय तो इसका कांग्रेस पार्टी को मिलना चाहिए, तो मोदी जी को कैसे मिलना चाहिए? देखिए, आप हर बात बोल रहे हैं कि श्रेय कांग्रेस को मिलना चाहिए। कांग्रेस ने बहुत साल शासन किया है। आप देखते होंगे ये राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर आप देखिए, वही पर मैं आता हूँ। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। जैसे कि ये बीच में आए थे कुछ दिन के लिए, ये भाजपा के PM 1996 के बाद कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनके पहले तो अप्रॉक्स कांग्रेस ही ज़्यादा था। मनमोहन सिंह जी। उसके पहले, अटल बिहारी वाजपेयी के पहले मनमोहन सिंह।
अरे नरसिम्हा राव, हाँ, नरसिम्हा राव, मोरारजी देसाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, ये सब, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये सब हो गए। तो ये सब हुए, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे कि GST एक नियम था, वो स्टार्ट हुआ था कांग्रेस में, कांग्रेस टाइम। लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि स्टार्ट आप करते हैं, लेकिन आप ख़त्म क्यों नहीं करते हैं? ख़त्म करता है मोदी। जैसे भले ही आप स्टार्ट कर दिए, NRC लाया था कांग्रेस, NRC लाया था कांग्रेस, हाँ, और अब ये लागू ये कर रहे हैं, ठीक है। दिक्कत यही है, तो आप जो प्रत्यक्ष रूप से सामने रहता है आप उन्हीं को बोलेंगे। दिक्कत है, मैं इतना दिन से देख रहा हूँ राम जन्मभूमि, राम जन्मभूमि, राम जन्मभूमि, लेकिन आज तक नहीं हुआ। जैसे ही मोदी आए 10 साल के अंदर हो गया, ये 10वां साल था, ये कंप्लीट हो गया इसी साल। इसीलिए मैं उनको ज़्यादा पर्सनल एकदम ओपिनियन दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि जो राम मंदिर जो बना हुआ है, उससे पहले वहाँ जो बाबरी मस्जिद थी, तो राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाया गया था? जी, मैं एक चैनल से पढ़ा हूँ पूरा, मैं स्टार्टिंग से एकदम लास्ट तक के वीडियो देखा था। वो उसमें साफ बताया गया था कि बाबर तो शायद 1526 में आया था, लेकिन उससे पहले ने राम थे हमारे पूर्वज, तो वो उनका मंदिर पहले था। उसके बाद बहुत सारे ऐसे हिंदू के सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आपने पढ़ा है? नहीं, पढ़ा नहीं है, बट वो उसका लिंक है मेरे पास, मैं डाउनलोड करके देखूंगा। वो जो वीडियो था ना, वो जितना भी सुप्रीम कोर्ट अधिकार देता था, वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में मेरे पास मोबाइल में है, मैं उसे पढ़ूंगा। अभी टाइम नहीं है, मेरा एग्जाम है, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट कुछ और है, लेकिन मैं आपकी आस्था को सलाम करता हूँ, और आप हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? दीपू कुमार शर्मा। धन्यवाद। तो अभी मैं पटना जंक्शन पर लोकसभा चुनाव 2024 का ओपिनियन लेने आया था। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 7 चरण में चुनाव होने जा रहा है। 19 अप्रैल पहला चरण है और 4 जून को इसके परिणाम की घोषणा की जाएगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब, धन्यवाद।